रतनगढ़ पुलिस थाना से महज कुछ दूरी पर स्थित दो बंद मकानों के ताले तोड़कर अज्ञात ने चोरी कर ली। चोर कार में सवार होकर आया तथा घटना को अंजाम देकर कार में सवार होकर रवाना हो गया। घटना का पता चलने पर मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा पुलिस को सूचना दी। मामले के अनुसार पुलिस थाना के पास लोयल पब्लिक स्कूल के सामने नरेश सिलू का मकान है। नरेश परिवार सहित दिल्ली रहता है तथा पीछे से मकान बंद था। शुक्रवार की देर रात के समय अज्ञात ने घर का ताला तोड़कर प्रवेश किया तथा कमरों एवं रसोई के लगा ताला तोड़कर सामान बिखेर दिया। अज्ञात ने कमरे में रखी गोदरेज से चांदी के आभूषण व 2000 रुपए नकदी तथा रसोई में रखे सिलेंडर की चोरी कर ली। घटना का पता शनिवार की देर शाम लगा, जब पास में रहने वाले परिजनों ने घर की छत से नरेश के मकान में बनी रसोई को खुला देखा। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना स्थल का मौका मुआयना किया। रविवार को मकान मालिक दिल्ली से रतनगढ़ पहुंचा तथा घटना को लेकर पुलिस में लिखित रिपोर्ट दी है। वहीं इसी मोहल्ले में चूरू के गांव सेजसर निवासी देविका पत्नी सुभाष शर्मा ने भी मोहल्ले में मकान बना रखा है तथा महिला अपने पति के साथ क्वार्टर में रहती है। मकान बंद है। अज्ञात ने घर से एक घरेलू सिलेंडर की चोरी कर ली। देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेता पुसाराम गुदारा ने रविवार को जनसुनवाई की। इस दौरान बिजली एवं पानी से जुड़ी समस्याओं से लोगों ने अवगत करवाया। शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह व शाम के समय हो रही अघोषित बिजली कटौती को बंद करने की मांग उपस्थित लोगों ने की, जिस पर गुदारा ने जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों से वार्ता कर समस्या के समाधान के लिए कहा। वहीं सालासर मार्ग पर गांव भिचरी के पास अधूरे सड़क निर्माण कार्य को पूर्ण करवाने की मांग भी ग्रामीणों ने की। इस मौके पर गुदारा ने कहा कि राजस्थान सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को कैसे मिले, इसके लिए हम सबको मिलकर कार्य करना होगा। इस अवसर पर पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, पूर्व अध्यक्ष अरविंद चाकलान, सरपंच भानीराम मेघवाल, राजेश लानिया, रामवीर सिंह रायका, पालिका उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश घिटाला, पंडित महेश पुरोहित, जब्बार खोकर, इस्पाक बगड़, संदीप भार्गव, अब्दुल सत्तार छिजारा, शंकर भामू, जीतूराम मेघवाल, विनोद माली, शंकरलाल नाई, भागीरथ खिच्चर, ताराचंद वाल्मीकि, मिर्जाराम मेघवाल, सोनू वाल्मीकि, सज्जन पाटड़, विश्वजीत सोडा, माणकचंद धीतरवाल, देवीनंदन पुजारी, भागीरथ सिहा, कयुम गोरी, हरिराम महला, नानूराम सारण, देवीलाल सांकला, राकेश एचरा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। शहरी क्षेत्र है हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की बिजली पानी से संबंधित समस्याएं को सुना। अधिकतर लोगों ने ये कहा कि बिजली कटौती बहुत ज़्यादा हो रही है, सुबह 6 से 8 और शाम को 6 से 8:30। इस पर एसई और एमडी साहब को कहा गया है कि इस प्रकार से आम इससे परेशान है, ये और किसानों को 6 घंटा बिजली सुनिश्चित की जाए, क्योंकि पीछे बड़े से सुविधा था। शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के दौरान रविवार की शाम वाल्मीकि बस्ती में यात्रा का आयोजन हुआ। इस दौरान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का संदेश एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के पैम्पलेट्स वितरित किए गए। इसके पश्चात वाल्मीकि धर्मशाला में सभा का आयोजन हुआ, जिसे संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता पुसाराम गुदारा ने कहा कि गरीब को गणेश मानकर जन कल्याणकारी योजनाएं राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिससे समाज का हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। वहीं राहुल गांधी देश में नफरत के माहौल को खत्म करने, बेरोजगारी व महंगाई को खत्म करने का संदेश दिया है। हम सभी को मिलकर क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करना चाहिए। शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष तरुण चाकलान की अध्यक्षता में हुई सभा को पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़, पूर्व अध्यक्ष अरविंद चाकलान, सरपंच भानीराम मेघवाल, कांग्रेस नेता रियाज खां, पंडित महेश पुरोहित, देवकीनंदन पुजारी, सुखराम कड़ेला, वेद प्रकाश पवार, पार्षद मुख्तियार खान ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर पार्षद पुरुषोत्तम इंदौरिया, पूर्व पार्षद लालचंद वाल्मीकि, भागीरथ खिच्चर, गोविंद पवार, विश्वनाथ सोडा, विष्णु पवार सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन युवा कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका ने किया। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, चाहे हमारे शहर देहात ब्लॉक के हो, चाहे हमारे मंडल अध्यक्ष हो, पार्षदगण हो, चाहे आम वार्डों के काफी बड़ी संख्या में लोगों की एक सभा को भी संबोधित किया गया और कांग्रेस के त्याग, तपस्या और बलिदान के इतिहास का संदेश दिया। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का संदेश दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, पार्टी के डीसीसी अध्यक्ष चौटाला जी द्वारा राजस्थान के कल्याणकारी योजनाओं से गरीब को प्रेस मानकर के काम कर रहे हैं। उसी सिलसिले में हम भी गरीब को प्रेस मानकर हमारे विधानसभा क्षेत्र में आम के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी हम आधी रात को आम जनता के लिए तैयार रहेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आज बहुत शानदार हाथ से हाथ जोड़ो अभियान और यात्रा हुई। उसके लिए हमारे इस वार्ड पार्षदों को, इस क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मेघवाल समाज का महासम्मेलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह को लेकर रविवार को मेघवाल गेस्ट हाउस में सौरभ मेघवंश महासभा की बैठक पूर्व सरपंच धनाराम मेघवाल की अध्यक्षता में हुई।
बैठक में 12 मार्च को आयोजित होने वाले महासम्मेलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह को लेकर चर्चा हुई। कार्यक्रम में समाज में कक्षा 10 व 12 में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया जाएगा। सुजानगढ़ विधायक मनोज कुमार मेघवाल की अध्यक्षता में होने वाले प्रतिभा सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि क्राइम ब्रांच डीजी रवि प्रकाश मेहरा, अति विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, जिला प्रमुख वंदना आर्य, सुजानगढ़ प्रधान मनभरी देवी, विधायक प्रधान संतोष मेघवाल, जिला परिषद सदस्य संतोष तालड़िया होगी। आयोजित बैठक में भवरलाल जसैल, श्रवण कुमार सोडा, हनुमानाराम मेघवाल, मोहनलाल मंडार, चोतमल चीनिया, वीरेंद्र कुमार बुनकर, भवानाराम तालड़िया, नोपाराम इंदलिया, एमआर मंडीवाल, परसाराम मेघवाल, पूर्व सरपंच परसाराम, श्रवण कुमार भवरलाल ने अपने विचार प्रकट किए। इस मौके पर जगदीश प्रसाद भाटी, बीरबल कुमार, कमल कुमार, सोनमल, राम कुमार, मनोज, तेजाराम मेघवाल, विद्याधर सिंह बेरवाल, भवरलाल, शंकरलाल, घीसाराम छाबड़ी, देवकरण सोडा सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन फकीर चंद दानोदिया ने किया। राष्ट्रीय स्वर में महासभा साकार कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि आगामी 12 मार्च को मेघवाल समाज के प्रतिभावान बच्चे तो 10वीं और 12वीं में 75% से ज्यादा अंक लाएंगे, उनको सम्मानित किया जाएगा और समाज में व्यापक कुरीतियों के विषय में लोगों को जागृत किया जाएगा और समाज के डीजी रवि प्रकाश जी मेहरा, सुजानगढ़ विधायक मनोज जी मेघवाल, वर्तमान जिला प्रमुख वंदना जी आर्य, विधायक प्रधान संतोष जी मेघवाल, सुजानगढ़ प्रधान मनभरी प्रतिभाओं का सम्मान। द ईगल फाउंडेशन के तत्वाधान में गौशाला में रविवार को गायों को गुड़ व चारा खिलाया गया। फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष सुभाष सोनी के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत दान पुण्य किया गया। इस अवसर पर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत सोनी का कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर नसीर खान, वाजिद खान, सोएब अली, दिनेश चौहान, हीरालाल सोनी, सम्राट सोनी, बबलू सोनी, विकास सोनी सहित कई लोग उपस्थित थे। तहसील के गांव कांगड़ में चल रही श्रीमद् भागवत कथा की 5वें दिन रविवार को कथावाचक संत बिहारी नाथ ने कहा कि भगवान की कथाएं जीवन में आनंद देने वाली होती है। इसके सुनने से मन निर्मल होता है तथा भगवान के चरणों में लगता है। उन्होंने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जीवन में संतों का सानिध्य होना बहुत जरूरी है। संत व्यक्ति को सद्मार्ग प्रशस्त करता है। संतों की वाणी एवं भागवत में सुनी गई बातें यदि हम जीवन में धारण कर ले तो हमारा आज और कल दोनों ही सुधर जाएगा। भागवत भगवान कृष्ण की वाणी है और इसमें जीवन की हर समस्या का निदान छिपा हुआ है, केवल आवश्यकता इसे समझने की है। महाराज ने गौ सेवा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हर गृहिणी को चाहिए कि वह पहली रोटी गाय के लिए अवश्य निकाले। इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। महाराज ने रविवार को राजा भागीरथ के पूर्वजों के उद्धार की कथा पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान रामदेव करीर ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर दानाराम ढाका ने 2 लाख रुपए, रामेश्वर लाल पुत्र चंद्राराम ढाका ने 1,11,111 रुपए, दुलाराम करीर ने 51,000 रुपए, मामराज पुत्र बलूराम करीर ने 21,000 रुपए, इंद्रचंद पारी गोगसर ने 11,000 रुपए, कोडाराम पुत्र बक्साराम सारण ने 11,000 रुपए, मोहनाराम पुत्र भानीराम ईशरा ने 11,000 रुपए, भवरलाल पुत्र केशाराम चाहर ने 7100 रुपए, भगवानाराम सोनी ने 5100 रुपए, ओम प्रकाश पारिक ने 5100 रुपए गौसेवाट गौशाला समिति को दिए हैं। इस अवसर पर लालचंद, भवरलाल, सौरमल, डालचंद, भीतरवाल, तोलाराम, खिचड़, मनीराम, प्रभुराम, बजंगलाल, कृष्णाराम, हनुमानाराम, भेगाराम सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे। होटल में टिप देने की बात को लेकर हुई कहासुनी मारपीट में बदल गई। घटना को लेकर 29 वर्षीय वकील ने शनिवार की रात रतनगढ़ पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रतनगढ़ तहसील के गांव बिना देसन निवासी श्री भगवान ब्राह्मण ने पुलिस को दी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि वह रविवार की रात संगम चौराहा स्थित एक होटल में खाना खाने के लिए गया था। जब वह होटल से बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठा तो होटल के इंचार्ज सहित 5 लोगों ने एक राय होकर उसे गाड़ी से नीचे उतार दिया तथा मारपीट की। इस दौरान इन लोगों ने उसकी सोने की चैन, जेब में रखे 16,500 रुपए भी जबरन निकाल लिए। रिपोर्ट में वकील ने लिखा है कि उसके साथ राजदेसन निवासी हनुमान सुथार एवं छात्रसर निवासी मामराज भी था। होटल की टिप को लेकर इन लोगों के साथ कहासुनी हुई थी, जिस पर इन लोगों ने एक राय होकर मारपीट की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच सब इंस्पेक्टर माणकलाल डूडी को सुपुर्द की है। रत्ना देसर परिहारा सड़क मार्ग पर रविवार को अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी है। घटना को लेकर रतनगढ़ तहसील के गांव रत्ना देसर निवासी 39 वर्षीय रघुवीर सिंह ने पुलिस में अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि रघुवीर सिंह द्वारा
दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसका 20 वर्षीय भतीजा रविंद्र सिंह पड़िहारा सामान लेने के लिए गया था। वापस लौटते समय पड़िहारा रत्नादेसर के बीच उमेश सिंह के खेत के पास उसे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। रविंद्र को अस्पताल लाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने रविंद्र के शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी है। सड़क एक्सीडेंट का क्या मामला है, क्या कार्रवाई की गई है? कल 18 तारीख को एक रोड एक्सीडेंट हो गया था मोटरसाइकिल से, तो आज सुबह उसकी कार्रवाई हेतु पोस्टमार्टम हेतु राजकीय चिकित्सालय रतनगढ़ पहुंचा, जहां पर श्री रघुवीर सिंह सनोफ भंवर सिंह जाति राजपूत उम्र 39 साल निवासी रत्नादेसर PS राजलदेसर ने रिपोर्ट दी कि उनके छोटे भाई का लड़का रविंद्र सनोफ बलवीर सिंह उम्र 20 साल निवासी रत्नादेसर, जो कल 18 तारीख को पड़ियारा से सामान लेने के लिए मोटरसाइकिल लेकर गया था, जिसका वापस आते टाइम रास्ते में एक्सीडेंट हो गया अज्ञात वाहन की टक्कर से, जिसको इलाज हेतु अस्पताल ला रहे थे तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। आज उनका पोस्टमार्टम करवा करके लाश परिवार को सुपुर्द कर दी गई है। आगे कार्रवाई जारी है। फतेहपुर से बाइक पर सवार होकर शनिवार की शाम अपने घर जा रही दंपति के आगे अचानक नीलगाय आ गई, जिससे बाइक असंतुलित हो गई तथा बाइक पर सवार पति पत्नी नीचे गिर गए। घटना में महिला के सर पर गंभीर चोट आई, जिसे रतनगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी। हेड कांस्टेबल छगललाल ने बताया कि राजदेसर कस्बे की वार्ड संख्या 21 निवासी दीनदयाल खटीक अपनी 40 वर्षीय पत्नी शारदा के साथ फतेहपुर में रिश्तेदारी के यहाँ शादी समारोह में शामिल होकर शनिवार की शाम कस्बा राजदेसर लौट रहा था। रतनगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर बालाजी पेट्रोल पंप के पास अचानक सड़क पर नीलगाय आ गई, जिससे दीनदयाल व शारदा अनियंत्रित होकर नीचे गिर गए। घटना में दीनदयाल को मामूली चोट आई, वहीं शारदा के सर पर गंभीर चोट आई, जिसे रतनगढ़ जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना को लेकर रविवार को पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी है। सुबह सूचना मिली कि कोई शारदा नाम की लेडी है, उसको वो एक्सीडेंट हुआ है और दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई, जिस रिपोर्ट पर हेड कांस्टेबल मोचरी रूम रतनगढ़ पहुंचा, जहां पर श्री दीनदयाल सनोफ बजरंगलाल जाति खटीक वार्ड नंबर 21 राजलदेसर उपस्थित मिले, जिनसे रिपोर्ट प्राप्त की। उन्होंने रिपोर्ट दी कि 18 तारीख को मैं और मेरी पत्नी शारदा दोनों फतेहपुर गए हुए थे। जब फतेहपुर से वापस आ रहे थे तो बालाजी पेट्रोल पंप रतनगढ़ के पास पहुंचे तो अचानक मोटरसाइकिल के आगे नीलगाय आ गई, जिससे मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर के हम नीचे गिर गए, जिससे मेरे तो चोट नहीं आई मगर मेरी पत्नी के चोटें आई, जिसको हम हॉस्पिटल ले गए रतनगढ़, जिसका इलाज करवाया। दौरान इलाज श्रीमती शारदा देवी की मृत्यु हो गई, जिस पर मन जांच में मसरूफ हुआ। बाद पोस्टमार्टम मृतक की लाश